चलिए हेलो, अब देखते हैं। 1 मिनट, आखिर में एकदम स्लो हो गया है। तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए अब ये क्वेश्चन आपसे बड़े नंबर पे ही पूछेगा, मतलब ज्यादा अंकों पे ही पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, अगर बड़ा कोई क्वेश्चन बन सकता है तो इसी तरह बन सकता है। क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब इस बहुपद को हमको क्या करना है, पहला काम तो करना है शून्य ज्ञात करना, दूसरा काम क्या करना है, इसके शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। देखिए, संबंध का सत्यापन करना ये एक नई चीज है, गुणनखंड करना, ये शून्य ज्ञात करना ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन सत्यापन करना ये एक नई चीज है, अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है। समझेंगे, समझ में आएगी, देखना। पहले तो हम गुणनखंड कर लेते, वो शून्य निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ आप डालेंगे बेहतरीन सा सॉल्व और इसके कर लो जल्दी से गुणनखंड। यहाँ क्या लिखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसको जब करोगे तो 12 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो कि गुणा कर, वो सॉरी जोड़ने पर हमारा कितना है 7, तो 6 नहीं 4 और 3, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। देखिए, गुणनखंड या शून्य निकालने तक प्रोसेस आप जानते हैं, उसको आप करिए, ठीक है। यहाँ हम कर रहे हैं, आप भी करते चलिए। उसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम आपको सिखाएंगे, सिखाने का हमारा मेन मुद्दा रहेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x कॉमन आएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा भैया, आपका कॉमन 3 आ जाएगा, तो यहाँ भी x प्लस 4 बचेगा, और यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ x का मान आ जाएगा -3, और यहाँ x का मान आ जाएगा -4, ठीक है। और यहीं से ये अल्फा की वैल्यू हमारी हो जाएगी -3, और बीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -4। ये आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे मेन रोल है क्या, सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको, लिखना भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ये सूत्र अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 रखो। बीटा की वैल्यू क्या है, -4 रखो। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ 7 है, तो यहाँ से -7। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, नीचे आ जाएगी। 4 3 को जोड़ोगे -7 बराबर -7, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा आ गई इसकी वैल्यू। तो मतलब ये हो गया। अब एक चीज और, देखिए इसके बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन में ए। देखो सी की, अब अल्फा की वैल्यू क्या है, -3 गुणे बीटा की वैल्यू क्या है, -4 बराबर सी की वैल्यू क्या है, 12, और ए की वैल्यू तो आपको पता ही है 1 है, तो 4 और 3 का गुणा होगा तो 12 आ जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 12, तो यहाँ भी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये अध्याय होता है खत्म। अगर आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, बस इससे बाहर एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो बस यहीं तक पूछेगा और इससे आगे नहीं पूछेगा। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन जो था, एक इसी प्रकार के क्वेश्चन और एक दो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप वहां जाइए, वहां ऑलरेडी सारी चीजें अपलोडेड पड़ी हुई हैं, जाइए देखिए पढ़िए अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, और आप सभी आगे आने वाली क्लासेस को जरूर देखिएगा, भले थोड़ा टाइम वेस्ट तो नहीं होता, ये पढ़ ही रहे हैं आप, इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और हम खुद कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि आपकी कितनी जल्दी से जल्दी, कितने कम से कम समय में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दें, ठीक है। चलिए फिर इसको देखिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं। मतलब आगे चलते हैं, मतलब सोचते हो, अरे अब आप जाओ, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा आपको दे देते हैं, क्या देखिए, थैंक यू।